ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार प्रिय मित्रों, 16 नवंबर दिन रहेगा बुधवार और शाम को 6:58 पर भगवान सूर्य नारायण तुला राशि से निकल करके अपने मित्र सेनापति मंगल के जल तत्व की प्रधान राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 16 दिसंबर तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। साथियों, चूंकि भगवान सूर्य पृथ्वी पर प्राण शक्ति के एकमात्र आधार हैं, अतः ये हमारी चेतना की गहराइयों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। हम अपने भौतिक, सांसारिक एवं सामाजिक जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, हम नौकरी अथवा व्यवसाय में कितनी बुलंदियों को छुएंगे, हमारे संबंध पॉलिटिक्स में कैसे रहेंगे, हमारे संबंध ब्यूरोक्रेट्स के साथ कैसे रहेंगे, इन सभी आवश्यक तथ्यों का निर्धारण भगवान भुवन भास्कर करते और कराते हैं। आपके जीवन में चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति एवं उसके समाधान हेतु आवश्यक बौद्धिकता का विकास भी सूर्य नारायण के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। आपकी लेखनी में शक्ति, आपकी वाणी में अधिकार और आपके चरित्र में गुरुत्व का आविर्भाव भी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति पर ही निर्धारित होती है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में जो एक प्रशासक वर्ग होता है, जिनकी नीतियां सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य देव एक प्रमुख ग्रह की भूमिका में विद्यमान होते हैं। यदि व्यवसाय के संदर्भ में सूर्य शक्ति की विवेचना करें तो जन्म कुंडली में मजबूत सूर्य आपको मार्केट का एक छत्र राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार सौर मंडल में समस्त ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आपको इतनी शक्ति देते हैं कि बिजनेस लाइन में सभी छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर एवं उद्योगपति आपकी परिक्रमा करते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि वृश्चिक राशि में जो सूर्य का गोचर होने वाला है, सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आवश्यक उपाय क्या है। एक बात और बताना चाहेंगे साथियों कि सूर्यदेव अभी तक तुला राशि में थे। तुला राशि में जब सूर्यदेव थे तो केतु के साथ ये युति बनाए हुए थे और राहु की जो है सप्तम दृष्टि से दृष्टि थे। तो सूर्यदेव यहाँ पर ग्रहण दोष से भी पीड़ित थे। 2 बार माह में ग्रहण पड़ा। अब आप समझ जाइए सूर्य कितने ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे। एक सूर्य ग्रहण था और एक चंद्र ग्रहण था। हमने भूकंप से संबंधित भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर और नवंबर माह में भूकंप आएगा ही आएगा, और आप उस भविष्यवाणी का दर्शकों अंश देखिए, और उस भविष्यवाणी में हमने कहा था भारत में ही आएगा, नेपाल में भी आएगा, और वहीं भूकंप आया। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा साथियों, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण स्टेट, जी हाँ 2 महत्वपूर्ण स्टेट कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट 8 जो है दिसंबर को डिक्लेयर होने वाले हैं। प्रिय साथियों, हमारी पुरानी प्रेडिक्शन उठा लीजिएगा। आज भी जब ये वीडियो बन रही है तो आज 14 तारीख है, अपलोड होते होते 15-16 तारीख में वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो 14 नवंबर को दर्शकों हमने जो है मतलब ये वीडियो के माध्यम से आपको फिर से बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी सत्ता में वापस आएगी। हिमाचल प्रदेश में भी दर्शकों बीजेपी की ही सरकार बनेगी। फाइट वहाँ पर बहुत टफ रहेगी, नेक टू नेक रहेगी, लेकिन लास्ट में जो जीत है ना, ये बीजेपी के पाले में आएगी। तीसरा दर्शकों, दिल्ली के एमसीडी का चुनाव भी होने वाला है। तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की फाइट बहुत टफ रहने वाली है, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार एमसीडी में भी कहीं ना कहीं अपना परचम जरूर लहरा सकती है। ये हमारी प्रेडिक्शन है, और अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है। आप लोग देखते रहिए। हिमाचल के चुनाव संपन्न हो गए, अभी गुजरात का होना बाकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और
हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि। लेकिन साथियों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। हर महीने दिल्ली आगमन होता है। इस माह भी 22 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में दिल्ली आगमन होगा। उसके बाद दर्शकों, दिसंबर माह में हमारा पश्चिम बंगाल आगमन हो रहा है और भुवनेश्वर आ रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके हमारी लोकेशन ले सकते हैं। वहां पर आप हमसे मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और दिसंबर के एंड में 25 से लेकर के 28 दिसंबर के बीच में हमारा शिमला आगमन होगा। तो जो भी दर्शक हिमाचल से हैं, शिमला से हैं, आप लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के प्रिय साथियों, सूर्यदेव का ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपके 8th हाउस में होने जा रही है। देखिए, 8th हाउस में सूर्यदेव अब आपके लिए गोचर करने वाले हैं। अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं, मित्र की राशि में आ रहे हैं, सेनापति की राशि में आ रहे हैं। सूर्य आपके लिए नए विषयों को सीखने, समझने तथा स्किल डेवलपमेंट के लिए अब ज़्यादा अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे। खासकर मेष राशि के मेरे वे मित्र जो उच्च शिक्षा एवं शोध के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके संदर्भ में ये समयावधि विशेष रूप से आपके लिए अब लाभकारी रहने वाली है। आप अपने शोध कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छे टीचर्स का आपको साथ मिलेगा। आपकी जो भी थीसिस वगैरह है वो सबमिट होगी। साथ ही साथ आपकी रिसर्च वर्क आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर भी दिला सकती है। हमारी ये बात आप लोग मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। दूसरा साथियों, पेशेवर जीवन में भी सूर्य नारायण का आपको बढ़ चढ़ करके मेष राशि के जातकों को साथ मिलेगा। आप नई जिम्मेदारियों के अनुसार अपने अंदर नई योग्यता का विकास करेंगे। चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो गया, आपको वर्क प्लेस पर बड़े अवसर प्रदान कराएगा। तो कुल मिलाकर के कामकाज के लिहाज से ये अवधि कुछ नया सीखने और अपनी योग्यता में नवीनता लाने की है। स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको सचेत रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। साथियों, खास करके हड्डियों से संबंधित पीड़ा आपको ज़्यादा रहेगी, अतः आपको योग का, प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। एक योग चिकित्सक के जो है संपर्क में रहना और समय समय पर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करवाते आप लोग रहिए। उपाय के तौर पर आप लोग प्रतिदिन सन बाथ लीजिए, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करिए, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर का फल सभी 12 राशियों के लिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।